नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कंचन भारद्वाज। स्वागत करती हूं आपका वन इंडिया हिंदी में। आज हम बात करेंगे सतना लोकसभा सीट के बारे में, जहां से बीजेपी के गणेश सिंह सांसद हैं। यहां लंबे वक्त से बीजेपी का राज है। इस सीट पर आखिरी बार 1991 में कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह संसद पहुंचे थे। सतना जिला ऐतिहासिक रूप से बघेलखंड क्षेत्र में आता है। इस पर रीवा राजघराने का शासन था। बौद्ध धर्म की किताब और महाभारत में भी इसका उल्लेख है। इस संसदीय क्षेत्र में 7 विधानसभा सीटें आती हैं। साल 1967 के चुनाव में कांग्रेस ने यहां जीत दर्ज की थी। उसके बाद साल 1971 में भारतीय जनसंघ और साल 1977 में ये सीट भारतीय लोक दल ने जीती थी। साल 1980 और 1984 में यहां कांग्रेस का राज रहा। साल 1989 के चुनावों में पहली बार यहां भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की थी। साल 1991 में चुनाव में यहां अर्जुन सिंह विजयी हुए थे और उसके बाद यहां पर कांग्रेस जीत के लिए तरस गई है। साल 1996 के चुनाव में बसपा ने पहली बार यहां विजय हासिल की थी। इसके बाद साल 1998 में यहां बीजेपी की वापसी हुई और तब से लेकर अब तक केवल यहां बीजेपी का ही राज है। बीजेपी के रामानंद सिंह यहां पर 2 बार सांसद रहे हैं। तो वहीं साल 2004 में यहां बीजेपी के कद्दावर नेता गणेश सिंह सांसद हैं। सतना सीट पर जीत का हैट्रिक लगाने वाले गणेश सिंह धारा प्रवाह भाषण के लिए जाने जाते हैं। किसान परिवार में जन्मे गणेश सिंह को लोग जमीनी नेता कहते हैं। दिसंबर 2018 की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 5 सालों के दौरान लोकसभा में उनकी उपस्थिति 87% रही है और इस दौरान उन्होंने 145 डिबेट में हिस्सा लिया और 346 प्रश्न पूछे। साल 2014 के चुनाव में इस सीट पर नंबर 2 पर कांग्रेस, नंबर 3 पर बसपा और नंबर 4 पर आईएनडी थी। साल 2014 के चुनाव में यहां कुल वोटरों की संख्या 17,02,794 थी। वहीं केवल 8,74,477 लोगों ने अपने मतों का प्रयोग कर मतदान किया था, जिसमें पुरुषों की संख्या 5,17,341 और महिलाओं की संख्या 3,57,136 थी। सतना की कुल आबादी 25,87,685 है, जिनमें से 81% लोग गांव में रहते हैं और 18% लोग शहरों में निवास करते हैं। सतना में ठाकुर वोटों का बोलबाला है, जिसका फायदा गणेश सिंह लंबे वक्त से उठाते आ रहे हैं। लेकिन क्या ये फायदा इस बार भी बीजेपी को मिलेगा? ये एक बड़ा सवाल है। साथ ही यहाँ एक बात गौर करने वाली है कि इस जगह ब्राह्मण वोट बहुतायत में है और उन्हीं वोटों को अपनी ओर करने का प्रयास कांग्रेस ने साल 2014 के लोकसभा चुनाव में किया था और इसी वजह से मोदी लहर के बावजूद कांग्रेस यहां मात्र 7,000 वोटों से हारी थी। बताते चलें कि इसीलिए लंबे समय से यहां पर कांग्रेस ब्राह्मण आदिवासी ठाकुर के गठजोड़ पर काम करने में लगी हुई है, जिसका फायदा उसे मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों में मिला है। लेकिन उसके ये गणित क्या सतना लोकसभा सीट पर इस बार सफल होगी और उसका वनवास यहां पर खत्म हो पाएगा? ये एक बड़ा सवाल है और इन सब के बीच में विकास भी यहाँ का एक चुनावी मुद्दा है, क्योंकि साल 2014 का चुनाव बीजेपी ने अच्छे दिन लाने के वायदे से जीता था और लड़ा था। तो क्या वो इसमें सफल हुई? इस बात का पता तो तभी चलेगा जब उसकी वापसी यहाँ पर होगी। इन सारे सवालों का जवाब जानने के लिए हमें चुनावी नतीजों का इंतजार तो करना ही होगा।